हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में धन भाव के बारे में। देखिए, सभी व्यक्ति इस धरती पर धन कमाने का प्रयास रखते हैं या धन कमाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि धन से ही व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति का जीवन चल पाता है। ऐसा आज का समाज जो है वो हमारा है। बिना धन के किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धन बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन धन के बिना भी कुछ नहीं है, धन इतना ज़रूरी है। तो ये बात एक अपने आप में विरोधाभास है, लेकिन अगर एक लाइन में कहें तो धन के बिना किसी भी का अस्तित्व, किसी का जीवन संभव नहीं है। भले ही ऑक्सीजन के बिना भी जीवन संभव नहीं है, लेकिन धन के बिना भी व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। तो धन की आवश्यकता, महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है या बहुत अधिक है। तो कुंडली में धन की स्थिति देखकर ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में धन किस प्रकार की स्थिति में रहेगा। बहुत अधिक कुंडलियाँ जब आती हैं तो उसमें ये सबसे अधिक सवाल रहता है कि उनके पास धन टिकता नहीं है, उनके जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कुंडली में धन भाव से जान सकते हैं। अब हम दूसरे भाव की अगर बात करते हैं, देखिए ये लगन है, ये आप है, स्वयं है। जैसा आपका व्यक्तित्व होगा उस तरह का विचार आप अपने जीवन में रखने वाले होंगे। अगर आप शनि से प्रभावित हैं तो आप शनि जैसे विचार रखने वाले होंगे। आप मंगल से प्रभावित हैं तो आप मंगल जैसे विचार रखने वाले होंगे। सूर्य हैं तो सूर्य वाले। तो आप एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका निर्धारण करता है उसके जीवन का। अब वह किस प्रकार अपने धन को देखेगा, किस प्रकार अपने धन की स्थिति में जिएगा, वह उसके दूसरे भाव को बताएगा। देखिए, धन का जो संबंध माना जाता है वो दूसरे भाव से माना जाता है और 11 भाव से। मुख्यतः धन का संबंध छठे भाव से भी है, 10वें भाव से भी है, लेकिन अभी हम छठे भाव और 10वें भाव को न लेकर जो प्राइमरी हाउस हैं धन के लिए, वो दूसरा और 11वां भाव माने जाते हैं। अब अगर हम बात जो करते हैं वो दूसरे भाव की हम करते हैं। देखिए, दूसरे भाव से हम खाने पीने का विचार करते हैं, दूसरे भाव से हम बोलने का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। दूसरे भाव से हम अचल संपत्ति, जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो हमारे पास गोल्ड है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों का हम विचार करते हैं। धन भाव से हम घर परिवार का भी विचार करते हैं, घर परिवार की स्थिति का भी विचार करते हैं। इन सब चीज़ों का जो विचार है हम धन भाव से करते हैं। और धन भाव अपने आप में बहुत ज़रूरी भाव है। अब अगर हम कुंडली से ये जानना चाहते हैं कि धन भाव की स्थिति किस प्रकार जीवन में रहेगी, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं राशियों के बारे में। देखिए, राशियाँ जो हैं वो 3 प्रकार से राशियों का डिवाइडेशन किया गया है। उनका जो पार्ट है वो बनाए गए हैं, उनके भाग किए गए हैं। जैसे कि एक चर राशि है, एक स्थिर राशि है और एक द्विशुभ राशि है। तो जो चर राशि है, चर राशि का मतलब है जो चलायमान है। चलायमान का मतलब है जिनकी जो चर राशि है, मतलब जिनकी जो गति को हम कह सकते हैं बहुत अधिक है, या जिसमें जिन राशियों में तीव्रता अधिक है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कम टाइम में जिन राशियों में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उन राशियों को एक तरह से हम चर राशि कह सकते हैं। चर राशि का मतलब है जैसे कि कर्क राशि है, ये चर राशि है। मेष राशि है, ये चर राशि है। 1, 4, 7, 10 कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये सब राशियाँ जो हैं ये चर राशियाँ हैं। अब अगर चर राशि मान लो यहाँ पर है चर राशि, चर राशि का मतलब हो गया 1, 4, 7 और 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। अगर इन 4 राशियों में से कोई भी राशि इस भाव में है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो धन की स्थिति है वो चलायमान है, वह धन चलता रहेगा। मतलब धन रुकेगा नहीं, रुकने की स्थिति नहीं होगी। आप ये नहीं अपने जीवन में देख पाएंगे बहुत अधिकतर स्थिति में कि आपके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है और बहुत लंबे समय से आपके बैंक बैलेंस की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आपके पास बहुत पैसा आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा। ये स्थिति आपके जीवन की धन की रहेगी। तो आप अपने धन की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए अपनी कुंडली के धन भाव से। अब इसी प्रकार अगर धन भाव में स्थिर राशि है, स्थिर राशि का मतलब क्या होगा? 2, 5, 8 और 11, मतलब है वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। तो ये सब जो राशियां हैं ये स्थिर राशियां हैं। अगर स्थिर राशि होगी तो स्थिर राशि से क्या होगा? धन की स्थिति रुकी रहेगी। रुकी रहने का मतलब है कि आपके बैंक बैलेंस में हर समय पैसा रहेगा, आपके पास गोल्ड के रूप में पैसा रहेगा, आपके पास
धन संपदा संपत्ति के रूप में कहीं ना कहीं धन एक रिजर्व होगा, स्थिर होगा। किसी ना किसी प्रकार से आपके पास जो धन की स्थिति है वो रुकी भी होगी। तो ये स्थिति आपकी स्थिर राशि में होती है। अब जो द्विस्वभाव राशियाँ हैं, द्विस्वभाव राशि में मतलब ऐसी राशि जिनका जो स्वभाव होता है वो डुअल नेचर का होता है। दो एक ही राशि में दो तरह के गुण विद्यमान होते हैं। जैसे कि बुध और गुरु की जो राशियाँ होती हैं वो द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। 3, 6, 9 और 12 ये है सब द्विस्वभाव राशि, मतलब ये बुध की राशि और ये गुरु की राशि। तो इनका स्वभाव होता है कि दोनों तरह का, कभी व्यक्ति के पास जीवन में धन रुकेगा, कभी जीवन में धन नहीं रुकेगा। ये डुअल नेचर व्यक्ति के उसमें रखते हैं। तो एक राशियों से आप अपने जीवन की धन की स्थिति को देख सकते हैं कि आपके धन भाव में मान लो चर राशि है, तो भाई आप इस बात को समझिए कि आपके जीवन में धन, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे जीवन में धन नहीं टिकता है और आपके धन भाव में चर राशि है, तो आप अपने धन भाव को समझिए कि आपकी स्थिति जीवन की यह है कि आपके जीवन में धन की वही स्थिति अच्छी है जो धन आता रहे और जाता रहे, चलता रहे। चलायमान धन ही आपके जीवन को ग्रो करेगा। अगर आप अपने जीवन में धन को रोकने का प्रयास करेंगे तो वह एक तरह से आपके जो प्राकृतिक जो गुण है आपको मिला हुआ धन के मामले में, उससे आप अलग होंगे। उससे अलग आपको नहीं होना है। आप अपने कुंडली के अनुसार स्थितियों को देखकर जीवन में समझने का चलिए। उससे क्या होगा, आपके जीवन में जो प्रत्येक काम होंगे वो आसानी से होंगे, उसमें आपको इतनी समस्या जीवन में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कुंडली में जिनकी स्थितियां कुंडली में धन की अच्छी नहीं होती हैं। अब अच्छी धन स्थिति किस प्रकार नहीं होगी, किस प्रकार आप समझे कि कुंडली में धन की स्थिति अच्छी नहीं है। सबसे पहली स्थिति है कि लगन में कोई पाप ग्रह हो, जैसे कि यहाँ पर शनि है, यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो जैसे कि राहु है, मंगल है, सूर्य है या कोई और भी, मतलब अगर स्त्री, मतलब यहाँ भी पाप ग्रह है, यहाँ भी पाप ग्रह है, तो ये धन की स्थिति अच्छी नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, लेकिन धन की स्थिति नहीं होगी और धन के लिए, धन को स्टोर करने के लिए, धन को संचित करने के लिए स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि शनि संघर्ष है, राहु मंगल भी संघर्ष है, मेहनत है। तो आपको इस चीज़ को देखकर समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आपके धन की स्थिति ऐसी रहेगी जिसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी, संघर्ष रहेगा। और जितना आप संघर्ष करोगे या मेहनत करोगे, काम करोगे, उतना आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। इसका मतलब ये है। अब मान लो आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी उच्च राशि में है, तो इसका मतलब यह है कि धन तो आपके पास बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका धन भाव पीड़ित है। तो उस धन का जो सुख है, उस धन की जो स्थिति है, वो आपके जीवन में आपके लिए अनुकूल नहीं हो पाएगी, भले आपके पास बहुत धन हो। कहने का मतलब यह है कि धन भाव का स्वामी अगर पाप ग्रहों में आ जाए, दो पाप ग्रहों के बीच में आ जाए या धन भाव पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की धन की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है सामान्यतः। अब कन्फर्म इस चीज़ को हम कैसे करेंगे कि कन्फर्म धन की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि सामान्यतः यह है कि मान लो एक स्थिति हमें खराब मिली कि धन भाव पाप कर्तरी में है, धन भाव का स्वामी नीच राशि में है, धन भाव का स्वामी शत्रु राशि में है, धन भाव का स्वामी 1, 2, 3, 4 डिग्री पर है, 28, 29, 30 डिग्री पर है, या ऐसी स्थिति कुंडली में दिखाई पड़ रही है। मतलब 2-3 स्थितियां ऐसी आपको दिख रही हैं कि जिससे धन की स्थिति न होने का यहाँ पर योग बन रहा है, तो आप उस चीज़ को कन्फर्मेशन में ले जा सकते हैं। उसके बाद आप उस चीज़ को नवमांश में देखिए कि नवमांश में धन भाव की स्थिति कैसी है। मान लो नवमांश में धन भाव की स्थिति उच्च राशि में चली गई, तो भी आपके पास जीवन में धन रहेगा। लेकिन अगर नवमांश में भी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, तो आपके जीवन में धन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आप इस चीज़ को आजमा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और किसी भी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि धन की स्थिति किस प्रकार आप कुंडली में देख सकते हैं। अब एक स्थिति होती है कुंडली में, मान लो यहाँ पर बैठे हुए शनि। अब शनि किस राशि में है, देखिए उसका भी अलग प्रभाव रहेगा। मान लो शनि तुला राशि में है तो बहुत धन होगा, स्थिर होगा और अपनी अलग पीढ़ियों तक व्यक्ति छोड़कर जाएगा। और अगर ये शनि मेष राशि में होगा तो व्यक्ति को धन जोड़ने के लिए, धन को रोकने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे जीवन व्यक्ति धन नहीं जोड़ पाएगा, ये स्थिति रहेगी। तो वो एक राशि में ग्रह का प्रभाव वो भी धन की स्थिति को प्रभावित करेगा। अब मान लो शनि धन भाव में है और यहाँ से राहु देखते हैं और यहाँ से मंगल देखते हैं, मतलब मंगल भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं। अब राहु और मंगल दूसरे भाव में बैठकर देखेंगे, क्योंकि दूसरा भाव हमारे खाने पीने का भी होता है, हमारे परिवार का भी होता है। तो ऐसे स्थिति में क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव दूसरे भाव पर बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, व्यक्ति का धन गलत कार्यों में लगेगा, व्यक्ति गलत आदतों में जाएगा। कोई जैसे शनि राहु का प्रभाव दूसरे भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति नशे की स्थिति में भी जा सकता है। और राहु का प्रभाव है तो विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति सूखा नशा
या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उसका होता है। दूसरे भाव का स्वामी कमज़ोर हो, दूसरे भाव पर राहु शनि राहु का प्रभाव हो, तो नशे में इत्यादि बहुत अधिकतर स्थितियों में देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति नशे की स्थितियों में जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास मान लो धन होगा भी, तो वह धन होने के बाद नहीं, धन संचित होने की स्थिति यहाँ पर है दूसरा भाव से। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन संचित में समस्या रहेगी। धन मान लो धन बैंक बैलेंस में है भी, तो वो अपने खर्चों में, अपने नशों में या अपने किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में धन को खर्च करेगा, धन को लगाएगा। यहाँ पर यह है कि जितनी स्थिति पीड़ित होगी उतना ज़्यादा धन व्यक्ति बर्बाद करेगा या उतने ज़्यादा नेगेटिव रूप से धन भाव के रिजल्ट व्यक्ति को मिलेंगे। व्यक्ति की वाणी भी इसी प्रकार अजब होगी। व्यक्ति की वाणी लड़ने वाली होगी, झगड़ने वाली होगी। वाणी का स्वभाव अलग हो जाएगा, क्योंकि शनि व्यक्ति को कड़वी वाणी देंगे। मंगल राहु के प्रभाव से व्यक्ति किसी भी समय कुछ भी कह सकता है, किसी समय उसकी वाणी उसके लड़ाई का कारण बन सकती है। ये सब चीज़ें व्यक्ति के व्यवहार में देखने को आपको मिलेंगी। आप कुंडली, अगर आप कुंडली देखना समझते हैं, जानना समझते हैं, तो आप कुंडली को देखिए और उसके फिर व्यवहार को भी देखिए कि इस व्यवहार से ऐसे व्यक्ति का व्यवहार मैच हो रहा है। तो ये स्थितियां जो हैं कुंडली में धन भाव की स्थिति को कमज़ोर करती हैं। व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, वह नीच राशि में हो। अब नीच राशि में है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, धन होगा, लेकिन वो धन उस व्यक्ति के कितना अनुकूल होगा। मान लो नीच राशि में है तो धन के लिए बहुत संघर्ष रहेगा। धन तो वो कमाएगा ही, जीवन भी अपना चलाएगा, लेकिन उसके जीवन जीने का जो एक स्तर है, धन का स्तर है, वो उस व्यक्ति के धन भाव से पता लगता है कि इसकी क्या बैंक बैलेंस है, क्या इसके जीवन में धन की स्थिति है। ये धन भाव बता देता है। कुंडली में गुरु पीड़ित हैं, गुरु 2 पाप ग्रहों के बीच में है, गुरु पर शनि की दृष्टि है, गुरु डिग्री वाइज भी कमज़ोर है, तो भी व्यक्ति के पास धन की स्थिति मजबूत नहीं रहती है। धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति काम भी कर लेता है, जब भी उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है, या बहुत अधिक काम कर बहुत कम धन की प्राप्ति होती है। ये सब स्थितियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आप कुंडली में आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में पाप ग्रह हो, दूसरा भाव पाप ग्रहों के बीच में हो, या दूसरे भाव का स्वामी पाप ग्रहों के बीच में हो, तो ये ऐसे व्यक्ति की स्थितियां बनाती है कि व्यक्ति का धन नहीं टिकेगा। एक धन टिकना है कि व्यक्ति की, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आते हैं। और जैसे कि धन भाव, मतलब जो धन भाव है पाप पीड़ित है, तो इस व्यक्ति में ऐसी स्थिति में धन को संचित करने के लिए, धन को पाने के लिए स्ट्रगल रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंडली में धन भाव की स्थिति किस प्रकार अच्छी देखी जाती है। देखिए, अच्छी धन स्थिति भी कुंडली में देखने को मिलती है। कैसे मिलती हैं? यहाँ पर शुभ ग्रह है, यहाँ पर भी कोई शुभ ग्रह है, यहाँ पर भी शुभ ग्रह है, मतलब धन भाव शुभ ग्रहों के बीच में है। तो इसका मतलब है कि धन भाव पर शुभता है, और शुभता है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति अच्छी है। व्यक्ति जिस समय जितना चाहे उतना धन खर्च कर सकता है, जितनी उसकी आवश्यकता है। उसको आवश्यकता की स्थिति में धन किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास भटकना पड़ेगा। वह धन की स्थिति को खुद अपने बल पर या खुद अपनी स्थितियों में बैलेंस कर सकता है। कुछ भी चीज़ों को, अनबैलेंस चीज़ों को भी बैलेंस कर सकता है। मतलब धन का मतलब ये है। धन भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, मान लो गुरु यहाँ पर बैठे हैं और गुरु धन भाव को देख रहे हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति के पास जीवन में धन संचित होगा। अब अगर शनि मान लो लगन में है, शनि केंद्र में है, तो व्यक्ति के जो काम है वो लेट शुरू होंगे, देर से शुरू होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास धन नहीं होगा। और व्यक्ति को जब जितनी धन की आवश्यकता होगी, एक प्रकृति, दैवीय कृपा, दैवीय शक्ति या प्रकृति, कुछ भी हम कह सकते हैं, या ग्रहों की शक्ति, उस व्यक्ति को, उसको जितना धन उसकी आवश्यकता होगी, उसको धन वो उसकी, चाहे धन कमाने के अवसर दें, चाहे धन किसी भी तरह प्राप्त हो, व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। अगर गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, चाहे कहीं भी बैठे हुए हैं, कुंडली में गुरु और धन भाव को देख रहे हैं, तो धन व्यक्ति के पास होगा। अब मान लो गुरु कमजोर है तो कम मात्रा में होगा, गुरु अच्छी स्थिति में है तो अच्छी मात्रा में होगा। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि धन नहीं होगा। हाँ, शनि लगन में है तो स्ट्रगल जीवन में रहेगा, या शनि केंद्र में है तो संघर्ष रहेगा। लेकिन व्यक्ति को अगर जिस एज में, जितनी एज में जितना धन की आवश्यकता रहती है, उसको उतना धन उसके उम्र में, उस अवस्था में उसको प्राप्त होता रहता है, या प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होते रहते हैं। ये स्थिति कुंडली में होती है। मान लो कुंडली में शुक्र बैठे हैं दूसरे भाव में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति का खान पीन बहुत अच्छा होगा, ब्रांडेड खान पीन होगा, ब्रांडेड, वह अपने जीवन में मतलब ब्रांडेड
मोस्टली खर्च करेगा अपने जीवन में, जो पैसे को खर्च करेगा वो ब्रांडेड चीज़ों पर करेगा। कहने का मतलब ये है कि उसके व्यक्ति, देखिए शुक्र दूसरे भाव में है और पाप ग्रह कोई नहीं देख रहा है और कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पास धन है। यहाँ पर चंद्रमा हो शुक्ल पक्ष का और चंद्रमा शुक्र को देख रहे हो और शुक्र धन भाव में हो, अति स्थिति थी, बहुत अच्छी स्थिति धन की यहाँ पर कहलाई जाएगी। इसी प्रकार मान लो शुक्र बुध दूसरे भाव में हो, गुरु यानी देखते हो, ये भी बहुत अच्छी स्थिति कहलाएगी व्यक्ति के पास हो, क्योंकि शुभता वहाँ पर रहेगी। शुभता का मतलब है कि व्यक्ति को बहुत अधिक एफर्ट्स उस काम के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कि धन संचित करने के लिए या अपने संचित धन को बढ़ाने के लिए या अपने जीवन में धन का भोग करने के लिए उसको एफर्ट्स लगाने पड़े। उसको जीवन में ये सब पूर्व जन्म से ही प्राप्त है, अब उसको भोग करना है, ये स्थिति उसकी बनती है। मतलब कहने का ये है कि कुंडली में दूसरे भाव की स्थिति में शुभ ग्रह हो, किसी प्रकार से हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह देखते हो, शुभ ग्रह बैठे हो और शुभ ग्रह बैठे हो और शुभ ग्रह देखते हो, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। धन भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, अच्छी बात है। नीच राशि में हो तो थोड़ी बुरी बात है। बुरी बात मतलब है कि धन व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में भी लगाएगा, गलत कहीं छुप, चाहे अगर जैसे वृश्चिक राशि में है चंद्रमा, किसी का धनेश, मान लो ये 3 है ये 4, अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा 8वें भाव में, मतलब चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो या 8वें भाव में हो, तो व्यक्ति छुपाकर धन को खर्च करता है बुरी चीज़ों में। चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति का धन भाव भी पीड़ित, मन भी पीड़ित। तो ये कहने का मतलब है कि धन जो है व्यक्ति का, वो उसकी कुंडली में पता लग जाता है कि किस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के जीवन में धन की है। तो आप किसी भी कुंडली में ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि धन स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी। आपकी कुंडली में धन भाव में शुक्र है, धन भाव में शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। आप चाहे किसी भी अवस्था में हो और कहीं भी हो तो आपको धन की कमी नहीं रहेगी। हाँ, आपको अगर किसी की बात काटनी हो और आपको उस बात को गलत साबित करना हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक रूप से आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। ये इस बात के संकेत देता है। धन भाव जब खराब होता है, खराब का मतलब पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, धन भाव नीच राशि में हो, धन भाव डिग्री वाइज भी कमजोर हो, 9 मास में भी धन की स्थिति कमजोर हो, तब जाकर आप किसी एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं कि यहाँ धन की स्थिति खराब रहेगी। हाँ, धन की स्थिति उतार चढ़ाव प्रॉब्लम वाली रहेगी, वो धन भाव में पाप ग्रह के प्रभाव से रहेगी, लेकिन धन भाव से व्यक्ति के धन का जो पता लगना है वो पता लगता है। धन भाव साफ साफ किसी व्यक्ति के धन की कहानी कहता है, या धन टिकने की न टिकने की। देखिए, धन टिकना एक अलग बात है और धन का आना और जाना तो धन है ही, क्योंकि धन रुकने का काम नहीं होता है। धन नहीं रुक सकता, किसी के पास नहीं रुक सकता। तो इसलिए हम ध्यान दें कि धन आने पर बहुत अच्छा ध्यान दें। धन आने के लिए हम 11 भाव को देखेंगे, धन आने के लिए हम 7वें भाव को देखते हैं, धन आने के लिए हम 6ठे भाव को देखते हैं। तो ये धन आने की स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन जब आप धन को स्टोर करने की बात करते हैं, अपने धन को पीढ़ियों तक ले जाने की बात करते हैं, तब आपको दूसरे भाव को देखना होता है। जब आपकी वेल्थ क्या है, आपकी धन की स्थिति जीवन में क्या है, कैसा स्टेटस आपका धन का है, वो आपका दूसरा भाव ही आपको बता पाएगा। अब जैसे अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, मान लो सूर्य दूसरे भाव में है, तो सूर्य जिस भाव में होते हैं उस भाव में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी रखते हैं और उस भाव से संबंधित व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान भी जोड़ते हैं। तो दूसरे भाव में अगर सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से धन मिल सकता है, सरकारी नौकरी ऐसे व्यक्ति की लग सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति धन और सम्मान में से किसी एक को चुनेगा तो वो सम्मान को चुनेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर सूर्य दूसरे भाव में है। इसका मतलब ये कि धन व्यक्ति का सम्मान ही उसका धन है। मंगल अगर दूसरे भाव में है तो व्यक्ति की ऊर्जा ही उसका धन है। व्यक्ति जिस वे में ऊर्जा को लगाएगा उस वे में उस व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। मंगल यहाँ पर पीड़ित है तो व्यक्ति गलत चीज़ों में अपनी ऊर्जा को लगाएगा, गलत कामों में लगाएगा, तो उसका धन वहाँ पर जाएगा, तो गलत तरीक़ों से धन खराब होगा या धन बर्बाद होगा। ये स्थिति यहाँ रहेगी। शुक्र यहाँ पर है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। व्यक्ति का जीवन में शुक्र बहुत अच्छा धन उसका बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि दूसरे काल पुरुष में दूसरे भाव में वृषभ राशि है, तो धन के प्राकृतिक रूप से कारक भी, लक्ष्मी के कारक भी या धन के कारक भी शुक्र को माना जाता है। तो शुक्र की अच्छी स्थिति है तो व्यक्ति के पास धन होगा। गुरु अगर दूसरे भाव में होंगे तो यहाँ पर गुरु दूसरे भाव होंगे तो धन की स्थिति को अच्छा रखेंगे। जीवन में व्यक्ति का जीवन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती रहेगी, धन की स्थिति भी जीवन में बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर शुभ ग्रह होंगे तो धन की स्थिति नॉर्मली साधारणतः अच्छी रहेगी।
अब राहु दूसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के धन की स्थिति अनबैलेंस रहेगी। कभी तो व्यक्ति के पास धन आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी धन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, कभी अचानक ही धन कहीं से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह मतलब एक अस्थिरता जीवन में धन की रहेगी। हाँ, स्थिर धन यहाँ पर नहीं होता है दूसरे जब राहु का प्रभाव होता है। लेकिन धन की स्थिति ऐसा नहीं कि व्यक्ति के पास धन नहीं होता है। राहु से संबंधित अगर काम करे व्यक्ति, इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्रिएटिविटी या सॉफ्टवेयर संबंधित, तो व्यक्ति के पास बहुत धन होता है। वो आप ग्रह के अनुसार देखिए, धन भाव का संबंध जिस भी ग्रह से होता है उस ग्रह से रिलेटेड भी अगर काम करते हैं आप हैं तो जीवन में धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप उससे संबंधित काम करते हैं तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे आपका धन भाव अधिक एक्टिव हो जाता है। चंद्रमा जैसा ग्रह अगर दूसरे भाव में है तो चंद्रमा की गति तीव्र है, तो चंद्रमा बहुत तेज पैसा आएगा, बहुत जल्दी जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी जाएगा। तो जीवन में धन की स्थिति, कहने का मतलब है कि धन की स्थिति व्यक्ति खराब नहीं है, व्यक्ति की बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि धन आ रहा है और जा रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो इसी प्रकार आप ग्रह के अनुसार भी स्थिति को देख सकते हैं, ग्रह के अनुसार काम कर सकते हैं। और ग्रह के अनुसार अगर धन भाव कमजोर है, पीड़ित है, तो धन भाव धनेश की आप मंत्र जाप कर सकते हैं। धनेश का आप रतन भी धारण कर सकते हैं। अगर धन भाव का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं है तो उसका रतन भी धारण किया जा सकता है, तो धन की स्थिति को और अच्छा बनाया जा सकता है। धन से संबंधित धन भाव के और उपाय भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में धन भाव की स्थिति को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके जीवन में धन की स्थिति क्या रहेगी। आज की वीडियो में हमने सिर्फ धन के बारे में बात की है, क्योंकि दूसरे भाव से हम वाणी का विचार भी करते हैं, परिवार का विचार भी करते हैं, खान पीन का विचार भी करते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात न करके धन की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया है कि कुंडली में धन की स्थिति को आप किस प्रकार समझ सकते हैं और किस प्रकार अपने जीवन को उस समझ के अनुसार चला सकते हैं। और अगर कमज़ोर हैं तो किस ग्रह के आप मंत्र जाप कर या उपाय कर उस जो ग्रह को अपने जीवन में धन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।